मनीष, इसे किस तरीके से देखा जाए और क्या इस हमले को लेकर अभी तक कोई अपडेट है आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस मामले में जो आधिकारिक पुष्टि भी आ गई है अमेरिकी पेंटागन के हवाले से, अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के हवाले से ये पुष्टि आ गई है। चूंकि हम सबको पता है कि काबुल एयरपोर्ट पर अभी फिलहाल जो सारा कंट्रोल है वो अमेरिकी फोर्सेस के हाथ में है और इसी वजह से अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन के हवाले से इस बात की पुष्टि हो गई है कि एक बड़ा धमाका हुआ है यहाँ पर काबुल एयरपोर्ट के बाहरी हिस्से में। हालांकि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन की तरफ से यह कहा गया है कि कितनी कैजुअलिटी हुई है अभी यह साफ नहीं हो पाया है और इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा डिटेल अभी इकट्ठा की जा रही है। लेकिन अमेरिकी फोर्सेस ने अपने सरकार को बताया है कि अभी की जो सिचुएशन है काबुल एयरपोर्ट पर, वहां एक अटैक, एक धमाका हुआ है। उस धमाके में किस तरह कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोग हताहत हुए हैं या कितने बड़े लेवल का धमाका है, लेकिन निश्चित तौर पर आप सोचिए कि वो इतनी बड़ी घटना थी, इतना बड़ा धमाका था कि अमेरिकी फोर्सेस ने वॉशिंगटन में पेंटागन को इसकी जानकारी दी है और पेंटागन की तरफ से आधिकारिक तौर पर इस घटना के बारे में जानकारी मुहैया कराई गई है। बिल्कुल मनीष, एक बार सीधे वॉशिंगटन डीसी चलते हैं। रोहित हमारे साथ मौजूद है। रोहित, पहले तो लगातार अमेरिका ये अलर्ट दे रहा था, लगातार इस तरीके की चेतावनियां आ रही थी वहां से निकल करके, क्या आपको और कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, जो मेरे पास जानकारी है अभी राहुल, उसमें ये सामने आया है कि अभी इस पे कोई जानकारी नहीं है कि कोई अमेरिकन कैजुअलिटी है या नहीं, क्योंकि ये गेट के बाहर हुआ था, लेकिन अफगान कैजुअलिटी जरूर है। और जैसे कि आपको मनीष बता रहे थे, जॉन कर्बी ने अभी ट्वीट करके बताया है कि आधिकारिक तौर पे ये कहा है कि ऐसा हुआ है। और मेरे पास जो जानकारी, इसमें करीब 1 घंटे बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें इसकी सारी डिटेल्स पेंटागन देने वाला है। राहुल मनीष, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर ये हो जाता है कि इसके रिएक्शंस क्या होंगे, क्योंकि आईएसआईएस लगातार चाह रहा था कि यहाँ डिस्टर्बेंस हो, ये जो स्मूथ ट्रांजिशन हो रहा था, लोग बाहर जा रहे थे, वो रुके। क्या रिएक्शंस देखने को मिलेंगे? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एक तरफ जहां चुनौती केवल तालिबान ही नहीं है, तालिबान के साथ जो दुनिया भर के तमाम आतंकी संगठन हैं उसके भी बहुत सारे लोग काबुल में मौजूद हैं। हम लगातार बता रहे हैं कि आज की तारीख में चाहे पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन हो या फिर आईएसआईएस के लोग हों, ये सब भी वहां पर मौजूद हैं। वैसी स्थिति में उन्हें भी अगर मौका मिलता है कि अगर वो काबुल एयरपोर्ट के पास जो आम लोग मौजूद हैं, आम अफगानी मौजूद हैं जो वहां से बाहर निकलना चाहते हैं, तो उनको जैसे ही पहला मौका मिलता है, पहली अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वो भी वहां पर कुछ बड़ा हादसा कर सकते थे। इसकी आशंका थी। लगातार सुबह से भी ये इनपुट हो रहा था कि रेस्क्यू ऑपरेशन इसलिए प्रभावित हो रहा है क्योंकि वहां पर मानव बम का भी इस्तेमाल हो सकता था, ये आशंका थी। लेकिन दुर्भाग्य से ये आशंका सच साबित हुई। बस अंतर यही है कि एयरपोर्ट के अंदर ये हादसा ना होकर एयरपोर्ट के बाहर हुआ है, लेकिन उस जगह पर जहां हजारों की भीड़ थी। एक्चुअली में कितना कैजुअलिटी हुई है ये अगले कुछ मिनट में जरूर पता चल जाएगा, लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक निश्चित तौर पर जो ये घटना घटी है, इससे जो राहत बचाव का कार्यक्रम था पश्चिमी देशों का, उस पर भी एक बड़ा असर पड़ेगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। तो एक बार फिर से आपको वो तस्वीरें दिखा देते हैं। तस्वीरें आपके सामने, पहली तस्वीरें TV9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर उस हमले की हैं और इसमें यह भी बता दें आपको कि अब से 1 घंटे बाद पेंटागन की तरफ से इस मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है। हालांकि अमेरिका की तरफ से यह पुख्ता कर दिया गया है कि यह हमला हुआ है, लेकिन इस हमले में अभी तक ये कोई जानकारी नहीं कि किसी अमेरिका में के नागरिक को कोई नुकसान हुआ हो। अभी अमेरिकन फोर्सेस ने यह जानकारी अमेरिका को दे दी है कि यहां पर एक बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है। इसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर अभी तक सामने निकल आ रही है, लेकिन ये अभी पूरी तरीके से तस्वीर थोड़ी देर बाद सामने हो पाएगी कि वहां पर कितने लोग इस हमले में मारे गए। लगातार बार बार कहा जा रहा था कि इस एयरपोर्ट पर ऐसा कोई भी बड़ा आत्मघाती हमला आईएसआईएस जैसा आतंकी संगठन कर सकता है और वो तस्वीर अभी देखने को मिल रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।